हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर आपका 4 है, चैप्टर 12 3D ज्योमेट्री का। इस लेक्चर में स्टूडेंट मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है आपका चैप्टर 12 का उसका सलूशन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12 का आपका पहला क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। एक हमारा एक पैलोग्राम दिया है जिसका आपका जो है वर्टिसेस है आपका ए बी सी और डी। इसमें से 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तो चौथा वर्टिस का कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो चलिए इसको मैं आपको एक जो है पिक्चर बनाता हूँ। पिक्चर से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर हमारा एक पैलोग्राम है, आप देख सकते हैं। ये पैलोग्राम का आपका वर्टेक्स है जिसका हमने नाम रख दिया 1A। ये दूसरा वर्टेक्स B, ये आपका तीसरा वर्टेक्स C और ये चौथा वर्टेक्स D। ठीक है, तो इसमें से जो है हमारा वो पहला A वर्टेक्स जो है उसका कोऑर्डिनेट्स दिए हैं यहाँ पर आपका जो है वो है आपका 3, -1, ये आपका 2। और जो V वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट्स आपका दिया गया है 1, 2, -4। और ये C जो है इसका वर्टेक्स का जो है कोऑर्डिनेट्स दिया है आपका -1, 1, 2। ठीक है, तो इस G वर्टेक्स का जो है क्या कोऑर्डिनेट्स होगा हमें पता करना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन का आपने अच्छे से समझ लिया। आप इसका सोल्यूशन देखिए। हम क्या करेंगे, हम ए से सी जो है हम मिला देंगे। ए सी क्या हो गया, हमारा एक डायगोनल हो गया आपका इस पैलोग्राम का। फिर बी से डी भी हम मिला देंगे। बी डी भी क्या होगा आपका, हमारा एक डायगोनल हो गया। अब आपको पता है कि जो डायगोनल है आपका पैलोग्राम का वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं आपको बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है सेम होगा, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपका सेम होगा, क्योंकि जो आपके समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। ठीक है, आप पढ़े हैं। तो देखिएगा कि अगर हम ये जो है लाइन सेगमेंट AC देखें तो AC का जो है मिड पॉइंट क्या है आपका, हमारा पॉइंट O है। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है आपका पूरा AC को सेम रेशियो में क्या कर रहा है, बांट रहा है, यानी 1:1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। जो पॉइंट O है वो मिड पॉइंट है AC का, तो 1:1। ठीक है, तो इस पॉइंट जो है इस पॉइंट का हम जो है कोऑर्डिनेट्स जो है बता सकते हैं। पॉइंट O का मिड पॉइंट सिर्फ से A का कोऑर्डिनेट दिया है और आपका C का कोऑर्डिनेट दिया है। तो देखिएगा मिड पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट के लिए हमारा O का जो होगा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + x2 बाई में 2। तो x1 यहाँ पर वैल्यू है 3 और यहाँ पर जो है x2 है उसकी वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1 बाई में 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस करेंगे और प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया x1, फिर y1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y जो होगा y1 + y2, तो ये y1 + y2 -1 और +1 आपका -1 और +1 बाई में 2, और फिर z1 + z2, ये हो जाएगा आपका z1 2 है और z2 आपका भी 2 है, तो z1 + z2 बाई आपका 2। ठीक है, तो ये पॉइंट्स O के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हो गए 3 - 1 आपका 2/2 हो जाएगा 1, और ये -1 और +1 कैंसिल होकर 0, 0/2 करेंगे तो 0, और 2 + 2 आपका 4 और 4/2 करेंगे तो 2। ये पॉइंट्स O के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 0, 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है हम लिख सकते हैं इसमें, ये आपका AC में O इज द क्या है, हम लिख सकते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है।
अब इधर से भी देख सकते हैं ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ आपका बीडी है। देख रहे हैं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों आपका सेम है, तो हम यहाँ पर अगेन लिखेंगे ओ इज द आपका मिड पॉइंट ऑफ बीडी। तो फिर से हमारा ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देख सकते हैं बी का कोऑर्डिनेट दिया है और हमारा जो है डी का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हम अब देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है इसका कोऑर्डिनेट्स हमने निकाला है, यहाँ पर क्या है 1 कामा आपका 0 कामा ये 2। तो डी का कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं आपका जो है वो है x1 कामा y1 कामा आपका z1, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से जो है हमारा क्या होगा x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई आपका 2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा x है उसकी वैल्यू दी है 1, ठीक है। और यहाँ से x1 है हमें निकालना है तो x1 ठीक है, और x2 दिया है यहाँ पर 1, ठीक है, बाई में 2, ठीक है। आप यहाँ पर जो जो वैल्यू जिसका दिया लिख देंगे, x की वैल्यू यहाँ दिख रही है कि 1 है, ठीक है, और साथ में आपका 1 लिख दिए, और x1 की वैल्यू हमारा x1 ये रहने दे x1, और फिर x2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ लिख देंगे x2 की वैल्यू 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस 1 और ये आपका इक्वल टू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ से x1 जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 1 इक्वल टू आपका 1। ठीक इसी तरह से आपका हमारा जो है आपका y1 निकलेगा तो हमारा क्या होगा यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस आपका y2 बाई 2, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या है आपका हमारा 0 है, ठीक है। तो 0 इक्वल टू आपका y1 की वैल्यू क्या है आपका y1 ही है, और y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, और नीचे में आपका हमारा 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और ये आपका y1 की जो वैल्यू हो जाएगी आपका माइनस, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है इसी तरह से आपका जो है z1 की वैल्यू निकल जाएगी इसी तरह से, तो z बराबर क्या होता है आपका z1 प्लस आपका z2 बाई में 2। अब देखेंगे यहाँ पर जो है z क्या दिया है 2 दिया है, ठीक है, 2/1 लिख सकते हैं 2 को, और यहाँ पर जो z1 है वो z1 ही है तो रहने तो z1, ठीक है। और यहाँ पर आपका z2 देखिए यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो z1 माइनस 4 बाई में आपका 2। इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z1 माइनस 4 इक्वल टू आपका ये होगा 4। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, और ये 2 से 2 होगा 4। यहाँ से आप देखिएगा कि जो z1 है वो हमारा उसकी z1 की क्या वैल्यू होगी, z1 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 आपका 8, 4 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 8। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो डी पॉइंट है उसका हमारा कोऑर्डिनेट्स मिल गए, वो x1 का क्या है वैल्यू आपका 1 हो गया, और y1 का वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया, और z1 की वैल्यू क्या होगी आपका 8। तो ये आपका हमारा 1 कॉमा -2 कॉमा आपका 8, यही हमारा जो है फोर्थ जो है हमारा वर्टेक्स उसका कोऑर्डिनेट हो गया, यही आपका आंसर भी हो गया। इस तरह से आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो काफी इजी है क्वेश्चन आपका, ये सभी क्वेश्चन आप देखेंगे पहले के एक्सरसाइज में आपने इस तरह का क्वेश्चन बनाया भी है 12.1 12.2 12.3। तो सारा क्वेश्चन जो मिसलिनियस में आपके पहले के एक्सरसाइज का ही रहता है, ठीक है। तो पहले का एक्सरसाइज क्लियर है तो ये भी आप जो है क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई नई चीजें नहीं होती है। मिसलिनियस का मतलब है मिला जुला, ठीक है, पहले का एक्सरसाइज का मिला जुला क्वेश्चन आपका उसमें दिया रहता है मिसलिनियस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। देखिएगा 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस
ऑफ द ट्रायंगल्स विद द वर्टेक्स ए बी। आपका ए का जो ट्रायंगल है उसका ए का वर्टेक्स जो है उसका कोऑर्डिनेट दिया है, बी का भी दिया और सी का भी दिया है। तो हमारा जो है मीडियंस है उसका जो है क्या निकालना, लेंथ निकालना है। तो देखिएगा इसका मैं जो है पहले आपको डायग्राम बना देता हूँ, पिक्चर। ये हमारा ट्रायंगल है आपका ए, आपका बी और ये सी। तो जो है ए है उसका हमारा कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिया गया है 0,0, आपका ये 6 है, और साथ में बी जो है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 0,4, आपका 0, ठीक है। और जो सी पॉइंट है आपका जो है 6,0, ठीक है। ये जो पॉइंट 6 है आपका एक्स एक्सिस पे जाएगा, ये जो पॉइंट बी है आपका वाई एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट ए है वो आपका जेड एक्सिस पे जाएगा। कोऑर्डिनेट देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ए बी सी का जो हमारा मीडियन है, आपका ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। पहला मीडियन हो गया आपका ए डी, और मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो एक ए डी मीडियन हो गया, दूसरा आपका हमारा हो जाएगा बीई, और तीसरा हो जाएगा आपका हमारा सी, ठीक है। ये मीडियन आपका ए डी बीई और ये सी एफ हमारा मीडियन। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन में हमें बताना है ए डी मीडियन का लेंथ, बीई का और सी एफ का लेंथ बताना है, क्या होगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिएगा कि सबसे पहले हम जो है बता रहे हैं आपका ए डी मीडियन का लेंथ बता रहे हैं हम। देखिएगा इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमारा जो है डी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डी पॉइंट देखिएगा क्या है, डी पॉइंट आपका बीसी का मिड पॉइंट, हम लिख सकते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट आपका इक्वल है, इक्वल होगा क्योंकि मीडियन क्या है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम जो है डी का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे x1 प्लस x2/2 यानी 0 प्लस 6/2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3। इस पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट होगा 3, उसके बाद y1 प्लस y2/2 तो 4 प्लस 0 और y2 हो जाएगा 2, और 0 प्लस 0 0 होगा, y2 0 हो जाएगा। ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया 3,2,0। अब देखिएगा कि हमें क्या निकालना है, एडी का जो है लेंथ निकालना। तो हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़े, एडी का जो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, एडी की वैल्यू तो हो जाएगी रूट अंडर आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हो गया जो है हमारा लेंथ अब क्या हो गया आपका, हमारा फर्स्ट मीडियन एडी आ गया। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू दे देना है, x2 है, इसको आप x2 y2 और z2 ये रख सकते हैं दिमाग में, x2 y2 और ये आपका z2 और ये आपका x1 y1 और z1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी आप x2 y2 z2 और इसको x1 y1 z1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आपका हमारा जो है हमने x2 की वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस आपका x1 यानी कि x1 की वैल्यू माइनस 3 है, तो 0 माइनस 3 और यहाँ पर स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपका 0, फिर है 0, ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर आपका 2 है, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, तो z2 की वैल्यू यहाँ पर आपका 6 है और z1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, 0 की वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका AD इक्वल टू हो गया रूट अंडर 0 माइनस 3 करेंगे तो -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, 0 माइनस 2 करेंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो गया, और ये 6 माइनस 0 6 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो यहाँ से आपका AD हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 49, 36 और 4 ऐड करेंगे तो 40 और 40 और 9 ऐड करेंगे 49। तो AD जो है उसका हमारा लेंथ है, इसलिए हम इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये प्लस माइनस दोनों होगा लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। तो AD का वैल्यू हो गया हमारा जो फर्स्ट आपका मीडियन है उसका वैल्यू क्या होगा, हमारा लेंथ हो गया 7 यूनिट, ठीक है। इसी तरह से आपको
जो है AD हमने निकाल दिया, अब आपको BE और CF निकालना है। तो आराम से इसी तरह से निकालेंगे। आपका निकालना है क्या, अगर हमारा निकालना है आपका CF निकालना है तो क्या होगा, हम देखेंगे F क्या है, आपका AB का मिड पॉइंट है, तो हम लिख देंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो जो F है वो AB को क्या करेगा, आपको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ से F से BF और ये F आपका सेम होगा 1:1 में। फिर यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम से आपका F का जो है कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। F का कोऑर्डिनेट क्या है आपका x1 प्लस x2/2, तो 0 प्लस 0/2 करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। फिर 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 होगा, और 4 का आधा करेंगे तो 2, और 0 प्लस 6 करेंगे तो 6, और 6 का आधा करेंगे तो 3। F पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 0, 2, 3। और B से जो है F का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है, तो C से जो है FC का हम डिस्टेंस निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला से। इस तरह से FC क्या होगा, रूट अंडर आपका 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस आपका 2 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 माइनस 3 आपका माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर आपका 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 क्या हो जाएगा 9, और ये 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, FC हो जाएगा आपका 40 और ये आपका 49, ये भी आपका FC क्या हो गया 7। उसके बाद आपका हम BE निकाल लेंगे, तो BE के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका E इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका किसका है AC। तो इसका हम जो है ये 1:1 में डिवाइड करेगा ई पॉइंट पूरा AC को। तो ई पॉइंट का जो है मिड पॉइंट है आपका AC का, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम E का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। 6 प्लस आपका 0 करेंगे तो 6 होगा, 6 का आधा 3, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 0 ही, और 6 प्लस 0 करेंगे तो 6, और इसका आधा हमारा 3। तो ये हो गया आपका 3,0,3। अब देखिएगा हम B से E जो है क्या है, B से E जो है मीडियन है, इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये हमारा B से E जो है उसका हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से BE का लेंथ निकल जाएगा आपका मीडियन का। तो क्या होगा आपका हमारा BE जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा आपका 3 माइनस 0 आपका 3, और 3 का स्क्वायर आपका 9, ये रूट अंडर 9, प्लस आपका 0 माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर आपका 16, और ये आपका 3 माइनस 0 आपका 3, और 3 का स्क्वायर 9, हो जाएगा आपका 9 9 18 18 और 16 आपका हो जाएगा इसमें 9 16 9 25, ऐसे भी जोड़ सकते हैं 25 और 9 आपका 34। ये हो जाएगा आपका BE जो है उसका लेंथ हो जाएगा आपका रूट अंडर 34। इस तरह से आपको जो है लेंथ का हमको निकालना था मीडियन का। तो हो गया ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इस तरह से आपने देख लिया किस तरह से आपको जो है मीडियन का लेंथ आपको निकालना है। अब बढ़ते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ द ऑरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR विद द वर्टिसेस, आपका जो ट्रायंगल है आपका PQR का उसका जो P है वर्टिस उसका कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है और R का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C। तो चलिए क्वेश्चन में मैं आपको चित्र के माध्यम से आपको समझा दूं कि क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, उसके बाद इसका मैं सोल्यूशन आपको समझा दूंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपका हमारा एक ट्रायंगल है, आपका हमारा कहाँ है स्पेस में। इस ट्रायंगल को हमारा x y और z एक्सिस के रेस्पेक्ट में
बनाया गया है। और इस ट्रायंगल का नाम है आपका पी क्यू और ये आर। और इस पी पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट दिया गया है यहाँ पर 2a, 2, 6। ठीक है। फिर क्यू पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपका जो है -4 आपका -3b -10। और जो आर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 8 14 2c। ठीक है। तो जो है ये ट्रायंगल पी क्यू आर का जो हमारा सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड मतलब क्या होता है आप जानते हैं, माध्यिका जिसको हिंदी में कहते हैं। आपके इस क्यू आर के मिड पॉइंट से जब हम इसके इस वर्टेक्स पे अब एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो यही लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, हमारा पीडी जो है वो माध्यिका कहलाती है, यानी कि सेंट्रॉयड कहलाती है। तो जो हमारा ट्रायंगल है उसका जो सेंट्रॉयड है, इस पॉइंट से भी हम लोग जो है इस पी आर के मिड पॉइंट से हम लाइन जोड़ा देंगे तो ये भी होगा हमारा क्या, आपका एक सेंट्रॉयड। तो ये हो गया डी के बाद ये ई और आर। इस वर्टेक्स से भी आपको इसके अपोजिट साइड पे पीक्यू पे भी इस पीक्यू के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट मिलाएंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, एक जो है मीडियन होगी। तो जहां पर तीनों मीडियन आपका हमारा ये पॉइंट ई हो गया, ये आपका एक ट्रायंगल में हमारा 3 मीडियन होते हैं, तो तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या कहलाती है, हमारा सेंट्रॉयड यानी कि माध्यिका कहलाती है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये जो माध्यिका है वो कहां पर है, आपके हमारे पर ऑरिजिन पे है। ऑरिजिन का आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 3D में होता है। ठीक है। तब आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी और ये सी, इसका वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, बताना। क्वेश्चन आपने समझ लिया अच्छे से पिक्चर के माध्यम से। अब इसका आप सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कि पीडी क्या है, आपका हमारा माध्यिका है इस ट्रायंगल पीक्यूआर का। माध्यिका क्या करता है, हमारा अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी जो ये आपका हमारा रेशियो होगा 1:1। ठीक है। क्योंकि डी हमारा क्या है, क्यूआर का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम मिड पॉइंट थ्योरम से हम जो है डी का जो है कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्यू और आर का कोऑर्डिनेट दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी इज द पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो डी का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट थ्योरम से आप देखिएगा आपका x इक्वल टू क्या होता है, आपका x1 प्लस x2/2। ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। तो -4 प्लस 8 करेंगे और बाई 2 करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, -4 प्लस 8 करेंगे तो 4 आएगा और बाई 2 करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2। ठीक है। उसके बाद 3b प्लस 14 बाई आपका 2, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया डी का। और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस आपका जो है 10 और प्लस आपका 2c/2। तो हमें डी का जो है x, y और z कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट थ्योरम से हमें मिल गया। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपका हमारा पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने आपको निकाल दिया है। अब देखिएगा कि आप जानते हैं कि जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियन को क्या करता है, आपका किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 में। ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रॉयड है इस पीडी मीडियन को 1:2 में डिवाइड करता है। ठीक है। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी का कोऑर्डिनेट्स पते हैं, डी का भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकाल दिए गए हैं और इस ओ पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट्स पता है आपका 0, 0, 0। तो हम कोऑर्डिनेट जो है सेक्शन फॉर्मूला से ये जो हमारा स्मॉल आपका ए है, बी है और सी है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा हमारा जो है इसको हम जो स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड वैल्यू मान ले तो स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या होता है आपके सेक्शन फार्मूला से mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो स्मॉल एक्स क्या हो गया, देखिएगा क्या आ जाएगा, यानी कि स्मॉल एक्स की वैल्यू हमारा क्या दिया यहाँ पर आपका 0। उसके बाद अगर n की वैल्यू हम यहाँ पर 1 मानते हैं, ये 1
तो ये हो जाएगा 1 इंटू आपका x2 की वैल्यू 2a हो जाएगी, तो 1 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू आपका x1 क्या यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और नीचे में आपका 1 प्लस आपका 2, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a इंटू 1 2a प्लस आपका 2 4 बाई में 2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 3। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2a प्लस 4 इक्वल टू 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 2a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये -4 और यहाँ से आपका a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ये 2 1 2 और 2 4, ठीक है। तो ये कि हमारा a का वैल्यू क्या हो गया आपका -2, यहाँ जो a है इसकी वैल्यू -2 मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा आगे में हमारा जो स्मॉल y है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका my2 प्लस आपका ny1 बाई में m प्लस m, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो आगे देखिएगा कि ये जो y है यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0 है, m की वैल्यू आपका 1 है, y2 की वैल्यू यहाँ पर आपका 2 है, तो 1 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर है, तो ये है आपका हमारा 3b प्लस 14 बाई में 2 और नीचे में आपका हमारा 3, तो सब में क्या होगा सेम होगा। तो देखिएगा ये 2 से आपका हमारा 2 कैंसिल होता, तो यहाँ से आगे हमारा होगा 0 इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस में आपका 3b प्लस 14 बाई में आपका हमारा 3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको आपका 3b प्लस 2 प्लस 14 हमारा 16 इक्वल टू 3 इंटू 0 आपका 0, ठीक है। इससे और इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा 3b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -16 और यहाँ से b इक्वल टू -16 बाई आपका 3, तो b का भी वैल्यू हमें मिल गया -16 बाई 3, ठीक है। a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट में हमारा जो है z कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, सेक्शन फार्मूला से mz2 प्लस nz1 बाई में m प्लस n, तो m प्लस n जब हम करेंगे देखिएगा यहाँ पर z की वैल्यू क्या है आपका हमारा 0, m की वैल्यू क्या है 1, z2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 प्लस n की वैल्यू 2 है और z1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारा है ये -10 प्लस 2c बटे में 2 से 2 कैंसिल और नीचे में आपका क्या होगा m प्लस n की वैल्यू 3 होगी, सब में सेम होगी। यहाँ से 0 इक्वल टू हमारा 6 इंटू 1 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ये प्लस और माइनस माइनस और ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, तो -10 प्लस आपका 2c बाई में 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हमारा हो जाएगा -10 और प्लस 6 करेंगे तो ये -4 प्लस आपका 2c इक्वल टू आपका हमारा 3 इंटू 0 0, तो यहाँ -4 प्लस 2c इक्वल टू 0 यानी 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +4, इस तरह से आपका हमारा c की वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ से 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ से हमारा जो c है उसकी वैल्यू क्या आई 2, तो हमें a b c की वैल्यू निकालना था, तो a की वैल्यू आ गई आपका हमारा -2, b की वैल्यू आ गई आपका यहाँ पर -16/3 और जो z है आपका उसकी वैल्यू है आपका जो c है c का वैल्यू निकालना था, जो c है उसकी वैल्यू आई है आपका 2, तो यही आपका हमारा आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है तो उसको आपको क्वेश्चन में पिक्चर के माध्यम से पिक्चर को बना के अपने क्या करना है आपको विजुअलाइज करना है, समझ लेना है कि एग्जैक्ट क्या है, क्या कह रहा क्वेश्चन, ठीक है, पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। 3D में आपको दिखाना ऑरिजिन है तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, ठीक है। इस तरह से आप तो एक ही हम डी का जो है कोऑर्डिनेट निकालेंगे
और इसी से हम सेक्शन फार्मूला से ए बी का सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। हमें एफ या ई जो है इसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, आपने समझ लिया अच्छे से। अब आपका हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर द डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P 3, -2, 5। तो देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन जो में आपका कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट है आपका वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे जो हमारा किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है आप जानते हैं, 0, स्मॉल y, 0। ये होता है वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो है मान लेते हैं आपका ये पॉइंट हमारा है आपका Q, और एक पॉइंट हमारा दिया है P जिसका कोऑर्डिनेट है आपका हमारा आपके 3, -2, आपका 5। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन ए वाई एक्सिस पे ये पॉइंट हमारा Q हो गया। विच आर द डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से आपका जो है हमारा P पॉइंट से इस P पॉइंट का डिस्टेंस आपका दे दिया है 5√2 यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि ये वाई एक्सिस का जो हमारा कोऑर्डिनेट है निकालना है, यानी स्मॉल जो है वाई उसकी वैल्यू हमें निकालना है। ये क्वेश्चन आपका हमारा इजी है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में आपको बताया गया है क्या कि जो हमारा P से Q होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हटेगा तो हो जाएगा आपका x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस आपका z2 - z1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अगर PQ कहेंगे तो इसमें आपका स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा PQ की वैल्यू दिया है 5√2, इसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अच्छा, x2 की वैल्यू यहाँ पर हम 3 है, ले लेते हैं 3 -x1 की वैल्यू 0, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर। आपका y2 की वैल्यू -2 है और y1 की वैल्यू आपका y ही है, तो -2 - y का होल स्क्वायर और प्लस में z2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है और z1 की वैल्यू आपका 0, इसका होल स्क्वायर 5 - 0 का होल स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 25 × 2 हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3 - 0 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये आपका हमारा हो जाएगा ये पूरा प्लस हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका 2 2 4y। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा ये 25। ठीक है, आप इसको कर लेंगे स्क्वायर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 50 और ये हो गया 9 और 4 13 और ये 9 4 13 और 25 कितना हो जाएगा 5 3 8 और 1 38 हो गया। 38 प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब इस 50 को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 4y और ये 38 - 50 = 0। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं इस तरह से। अब आगे देखिएगा आपका ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y 38 50 - 38 करेंगे 50 में 38 को घटाएंगे तो ये होगा माइनस आपका 12। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1 × -12 करेंगे तो -12 होगा। तो 12 को हम तोड़ेंगे कैसे देखिएगा, जिससे हमारा दो संख्याओं में जिससे हमारा मल्टीप्लाई करने से 4 ऐड करने से 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या जाए -12। देखिएगा हम कर सकते हैं आपका 6y माइनस आपका प्लस 6y - 2y आपका हो जाएगा, यानी 4 को हम तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4y, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। ठीक है,
तो देखिएगा इस दोनों में y हमारा कॉमन है, तो ये y प्लस आपका हो जाएगा 6 और ये -2 कॉमन है, ये y प्लस आपका 6 इक्वल टू 0। इस तरह से आपका हमारा हो जाएगा y -2 और ये हो जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा जो होगा आपका y -2 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका y प्लस 6 और में y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका y की वैल्यू क्या आएगी 2 और यहाँ से y की वैल्यू 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि y का हमारा 2 वैल्यू आया 2 या फिर आपका -6, ये -6 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस तरह से हो सकता है दो, एक होगा 0, 2, 0 और दूसरा हो सकता है आपका 0, -6, आपका 0। यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 4 का किस तरह से आपने सोल्यूशन किया, कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो 3D है आपका, 3D में आपको 2D के जैसा ही हमको बनाना है, इसमें केवल एक कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है आपका z। ठीक है, यहाँ तक आपका 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक आप देखेंगे तो 3D आ गया x, y और z। ठीक है, ट्रिपलेट। तो इस तरह से आपने देखा है क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 तो हो गया, 5 देखिए। चलिए तो हो गया, ये आपका इस दोनों पॉइंट का हमारा हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इसमें 5 में। यहाँ पर आपका दोनों आंसर हो गया, एंड रहेगा दोनों ही पॉइंट से जो हमारा पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, √5 आपका 2 होगा। ठीक है, तो चलिएगा आप देख सकते हैं आपके हमारे जो होंगे वाई पे आपके हमारे 2 पॉइंट्स होंगे, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताया है, दोनों ही पॉइंट से पी का कोऑर्डिनेट, पी जो है आपका दिया है डिस्टेंस का डिस्टेंस होगा 5√2, निकाल के देख सकते हैं आप। तो देखिएगा 5 में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ए पॉइंट R with the x coordinates 4 lie on the line segment joining the points इतना इतना इतना। यानी कि आप देखिएगा कि क्या कर रहा है, ए पॉइंट R with the x coordinate 4, x का कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। ठीक है, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। देखिएगा P जो है एक पॉइंट दिया है आपका 2, -3, आपका 4 और जो Q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया है आपका 8, 0, 10। तो ये पॉइंट R जो है दिया है, पॉइंट R इसके बीच में या कहीं भी इसके PQ में पॉइंट R जिसका x कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4, x कोऑर्डिनेट 4 है, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आपका लाइन कर रहा है ऑन द पॉइंट इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R। यानी जो स्मॉल आपका y और स्मॉल जो z है इसके कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट R है PQ को मान लेते हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 में। तो हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला क्या है हमारा, स्मॉल x इक्वल टू हमारा m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n। ठीक है, तो स्मॉल x क्या दिया है 4। ठीक है, m की वैल्यू क्या है k हमने लिया, x2 की वैल्यू क्या हो गई आपका इधर से 8 और n की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू इधर 2, नीचे में आपका हो जाएगा k प्लस 1। ये हम करेंगे इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 4 इंटू k प्लस 1 और ये हो जाएगा 8k और ये प्लस आपका 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 इंटू k प्लस 4 और ये 8k प्लस आपका 2। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 4k माइनस आपका 8k इक्वल टू हो जाएगा 2 -
आगे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये -4k और ये -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये k इक्वल टू हो जाएगा 2/4, तो हो जाएगा ये 1/2। रेशियो क्या माना है इसका, k:1, ये हो जाएगा k की वैल्यू 1/2:1, 2 से हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1/2 रेशियो 1:2, 2 में दोनों से मल्टीप्लाई किए, 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 रेशियो 1 × 2 हो जाएगा 2, तो 1:2, यानी कि रेशियो पता चल गया 1:2। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो स्मॉल y है, स्मॉल y की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं, निकाल देंगे m/2 + n/1 बटा में m + n, सेक्शन फार्मूला से। तो स्मॉल y जो है हम निकाल लेंगे, m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू 1 हो गया और n की वैल्यू 2, तो m की वैल्यू हो गया, m की वैल्यू 1 हो गई तो 1, ठीक है, और y2 की वैल्यू क्या है आपका 0, प्लस n की वैल्यू क्या हो गई आपका, n की वैल्यू 2 है, इंटू y1 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, बटा में 1 + 2, तो स्मॉल y जो हैगा उसकी वैल्यू होगी 0 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 - 6 बटा में 3, यानी कि -6/3, यानी कि यहाँ पर -2, तो स्मॉल y जो हो गया उसकी वैल्यू क्या आ गई -2। और इसी तरह से आपका जो z है आप निकाल सकते हैं, z का हो जाएगा आपका mz2 प्लस में nz1 बटा में m प्लस, ठीक है, m का वैल्यू पता ही है 1 है और n की वैल्यू पता ही है 2 है, ठीक है, अब आपका ये z2 और ये z1 वैल्यू दे दीजिए और m1 + 2 आपका हो जाएगा 3, आराम से z की इस तरह से y की तरह निकल जाएगा, इस तरह से आप जो है पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, 4 तो दिया ही है, x कोऑर्डिनेट y और z निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी आसान है स्टूडेंट, आप इसको देख लेंगे, आप आगे जो है सॉल्व कर लेंगे, केवल आपको z निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, आसान है, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो है आपका वो है 6। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट कर रहा है इफ ए एंड बी विद द पॉइंट्स, और ए और बी हमारा पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके दिए गए हैं, तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी सच दैट pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर वेयर k इज ए कांस्टेंट। तो चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले आप समझ लें। तो यहाँ पर जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो है पॉइंट ए और बी आपका दिया है स्पेस में, जिसका आपका कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है आपका 3, 4, 5, ठीक है, और ये पॉइंट बी जो है इसका कोऑर्डिनेट्स है आपका -1, 3, आपका -7, ठीक है। उसके बाद आपका हमारा एक पॉइंट आपका P है, ये भी आपका स्पेस में है, तो इसमें हमारा जो P से A का आपका है PA और P से आपका B का जो है डिस्टेंस PB, इसका सम क्या है, P से A का जो डिस्टेंस है उसका आपका स्क्वायर और P से B का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, क्या दिया आपका हमारा K स्क्वायर, K कोई हमारा कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसा दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो उसके बाद कह रहा है जो हमारा P है इसका जो सेट होगा उसका हमारा P पॉइंट का जो सेट है उसका हमारा क्या निकालना है, आपका इक्वेशन निकालना है। ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P है ना, P हमारा जो पॉइंट है उसका हमारा इक्वेशन निकालना है, जिससे हमारा क्या हो रहा है pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर क्या हमारा k स्क्वायर, ये दिया है। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला से हम जानते हैं pa स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं स्मॉल x स्मॉल y और ये आपका स्मॉल d, ठीक है। तो हमारा pa स्क्वायर जो होगा डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस आपका 3 होल स्क्वायर और y माइनस आपका 4 स्क्वायर होल स्क्वायर आपका, उसके बाद z माइनस 5 होल स्क्वायर, उसके बाद आपका pb का हो जाएगा आपका x
आपका ये माइनस है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y माइनस 3 का होल स्क्वायर और आपका यहाँ से प्लस z, यहाँ पर -7 है तो z ये +7 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये k। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर हो गया तो 9 हो जाएगा और ये -2ab तो ये माइनस आपका 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 16 और -2ab तो माइनस आपका 8y हो गया। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -2ab तो ये -10 आपका z। उसके बाद इसका फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस आपका 1 या पहले 1 भी लिख सकते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपका 2x ये आपका y स्क्वायर प्लस 9 और ये -6y और यहाँ से आपका फिर है ये z स्क्वायर प्लस आपका 7 7 जा 49 और ये 7 2 जा 14 z इक्वल टू आप कितना है आपका हमारा k स्क्वायर। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि इसको हमारा जो लाइक टर्म उसको हम ऐड करेंगे तो देख सकते हो आप x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर 2 बार है तो ऐड करना है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरह से आपका y स्क्वायर 2 बार है तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और z भी 2 बार है तो 2z स्क्वायर। ठीक है, आगे आगे देखिएगा कि हमारा -6x और यहाँ पर +2x क्या हो जाएगा ये माइनस आपका 4x। उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं -8y और इसमें इधर हम y वाला टर्म देखते हैं -6y -8y -6y क्या होगा -14y। ठीक है, उसके बाद आपका ये -10z और इधर से आपका +14z ये हो जाएगा +4z। उसके बाद आपका हमारा देखेंगे आगे में क्या है, आगे में ये सब नंबर है आपका हमारा कौन कौन नंबर है आपका 9 + 16 आपका ये 9 16 25। उसके बाद आगे आएंगे तो फिर से आपका हमारा 9 और इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर 49। ठीक है, तो ये सारे नंबर हम ऐड कर देंगे 9 16 25 और उसके बाद आपका यहाँ पर 1 भी है 1 और आपका 9 और ये 49 ऐड करेंगे तो 9 1 आपका 10 10 और 9 19 19 और 5 आपका 24 24 और 6 आपका 30 और 9 39 4 2 6 6 और 1 7 और 7 और 3 10 109। ये पूरा आपका कितना हो जाएगा सभी नंबरों का जोड़ 109। ठीक है, और इक्वल टू हमारा ये k स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं आगे हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक में आपका हमारा 2 कॉमन है तब 2 कॉमन लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा तो ये x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर प्लस आपका हमारा z स्क्वायर और ये माइनस आपका 2x और ये माइनस आपका 7y और ये प्लस में आपका 2z इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये k स्क्वायर -109। ये 109 की साइड लाएंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर -109। ये प्लस में इधर आएगा तो इधर प्लस इधर से इधर इस पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लिख सकते हैं ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -2x -7y प्लस आपका 2z इक्वल टू आपका k स्क्वायर -109 बाई आपका 2। यही जो है हमारा सेट्स ऑफ क्या है पी पॉइंट का, हमारा सेट्स ऑफ पी पॉइंट का सेट जो है उसका एक आपका इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -2x -7y प्लस 2z इक्वल टू k स्क्वायर -109/2। यह आपका पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आपने इसमें देख लिया किस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करना है। तो
ये इसी के साथ ये आपका हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ आपका हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर 12 वो आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आपने देख लिया कि जो आपका हमारा इसके साथ आपका चैप्टर भी पूरा 12 कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपको 4 वीडियो बनाए हैं, ठीक है, 3D आपका ज्योमेट्री का। तो इसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है चैप्टर 12 के, है ना। वहाँ से जाके आप चारों वीडियो देख सकते हैं और 3D के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। सभी वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है, बेसिक चीज़ें आपको बताई गई है, काफ़ी अच्छा है। तो आप जाके चारों वीडियो देख के आप जो है 3D कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है 3D कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका पूरा ज्योमेट्री भी 11th का आपका खत्म हो गया, चैप्टर 10, 11 और 12। इसके बाद मैं अब आपको कैलकुलस शुरू करूंगा। तो कैलकुलस को समझने के लिए ज्योमेट्री समझना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले ज्योमेट्री पढ़ाया, अब कैलकुलस पढ़ाएंगे। तो कैलकुलस आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ज्योमेट्री समझ में आ गई है तो कैलकुलस आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इस लेक्चर को देखते रहिए और हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए।